नमस्कार मेरे कुंभ राशि वाले मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस हनुमान ज्योतिष चैनल में। दोस्तों, मैं बजरंग बली से यही कामना करती हूँ कि आप और आपके परिजन स्वस्थ और सुखी रहें। इसी कामना के साथ अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 7 दिन 7 देवी देवताओं की पूजा कैसे करें। 7 दिन हम कौन से उपाय करें, कौन सी पूजा पाठ करें जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 7 दिन 7 देवी देवताओं को समर्पित हैं। दोस्तों, जिस दिन जौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, हमें उसी दिन उन्हीं देवी देवताओं की पूजा अच्छे से करनी चाहिए, विधिवत करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि 7 वार होते हैं, तो 7 वार किसी न किसी भगवान को समर्पित है। अगर हम इन 7 वारों में अलग अलग भगवान की पूजा अच्छे ढंग से करेंगे, विधिवत करेंगे, तो दोस्तों हमें अलग अलग भगवान की कृपा हर रोज मिलेगी। हमारा हर रोज मंगलमय होगा, हमारे जीवन में हर दिन शुभ होगा। तो दोस्तों, क्यों ना हम शास्त्रों में बताए गए रास्ते पर चलें और कभी भी हमारे जीवन में कोई भी अशुभ घटनाएं नहीं घटित होंगी। लेकिन दोस्तों, यह तभी संभव होगा जब हम अपनी सोच, विचार, बुद्धि, विवेक अच्छा रखेंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर हम अपनी बुद्धि विवेक शुद्ध नहीं रखेंगे, अपना विवेक अच्छा नहीं रखेंगे, किसी का बुरा चाहेंगे, किसी के साथ छल कपट करेंगे, तो हमारा पूजा पाठ करने का कोई मतलब नहीं है और हमसे कोई भी देवी देवता खुश होने वाले नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सचमुच में अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहिए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपनी अंतर आत्मा यानी कि अपने हृदय को परिवर्तित करना होगा। अपनी अंतर आत्मा में सबके लिए स्नेह और प्रेम और सबका अच्छा सोचना होगा, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना होगा। दोस्तों, तब तो हमारी पूजा स्वीकार होगी, तभी तो हमारी देवी देवता पूजा पाठ स्वीकार करेंगे। यदि हमने अपने मन में छल कपट, किसी के प्रति बैर या किसी के प्रति द्वेष रखा, तो हम चाहे लाख प्रयास कर लें, चाहे जितने भी देवी देवता को हम मना लें, लेकिन कोई भी देवी देवता हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि रामायण में तुलसीदास ने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो दोस्तों, जिसका मन निर्मल होगा, जिसकी अंतरात्मा में किसी के लिए कोई मैल नहीं होगा, वही ईश्वर को पा सकता है। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम किसी देवी देवता को अपना मन समर्पित कर रहे हैं, तो उस मन को कभी गंदा नहीं होने देना, उसमें कभी भी गलत भावनाएं नहीं आनी चाहिए। फिर मैं विश्वास से यह कह सकती हूँ कि आप जो भी पूजा पाठ करोगे, आप जैसी भी कामना करोगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा, आपकी हर समस्या का समाधान होगा, आपके जीवन से दरिद्रता का नाश हो जाएगा। पैसे रुपए तो बहुत छोटी चीज होगी दोस्तों, आपके यश में वृद्धि होगी, चारों तरफ आपकी ही जय जयकार होगी। तो दोस्तों, करना आप वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सोमवार के दिन की। सनातन धर्म में उपासना को सबसे ऊपर माना गया है। दोस्तों, देवी देवताओं ने भी उपासना की थी, साधना की थी। जैसे कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए उनकी साधना की थी, जब तप किया था। तो दोस्तों, हम मनुष्यों को तो अवश्य ही यह करना चाहिए। तो दोस्तों, कहा गया है, मंत्र महामणि विषम ब्याल के मैटत कठिन कुहंक भाल के। तो दोस्तों, भगवान शिव की आराधना से अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में निर्धन योग है या मृत्यु योग है, निसंतान योग है, यह सब कुछ समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा आराधना करे, तो उसकी कुंडली से ये सारे योग खत्म हो जाते हैं। तो हमें सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत पूजन करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप मंदिर जा सकते हैं तब तो ठीक है, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में जो शिवलिंग आपने बैठाए हैं उनका ही विधिवत पूजन करें। एक पीतल की थाली ले लें, उसमें भगवान शिव को विधिवत स्नान करवाएं। पहले दूध, दही, शहद और गन्ने के रस से उनका अभिषेक करें, फिर से उनको स्नान कराएं। फिर दूसरी पीतल की थाली में रखकर फूल, बेलपत्र, समीपत्र और ऋतुफल अवश्य ही चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में एक बात का ध्यान रखना, भगवान शिव को जो भी चढ़ाए पूर्ण होना चाहिए, कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने चावल चढ़ाया तो वह चावल साबुत होना चाहिए, टूटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव का पूजन करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और तो और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी ठीक हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी या रोग लग गया है तो सब समाप्त हो जाती है। सोमवार के दिन ब्राह्मणों को दूध का दान अवश्य दें। आप जिस किसी मंदिर में
पूजन अर्चन करने के लिए गए हैं उसी मंदिर के ब्राह्मण को दूध का दान अवश्य दें। शिव चालीसा के साथ साथ आप अपने पितरों को तिलांजलि दें। इससे व्यक्ति के सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। शिव चालीसा के साथ महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें, इससे सुख समृद्धि और संतान का सुख मिलता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मंगलवार के दिन की। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन हनुमान जी का विधिवत पूजन करना चाहिए और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है उससे हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से शारीरिक बल बढ़ता है। हनुमान चालीसा के पाठ से बंधनों में पड़ा हुआ व्यक्ति भी छूट जाता है। अगर किसी व्यक्ति पर केस मुकदमा चल रहा है तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के 100 पाठ अवश्य ही करने चाहिए। हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, जो सतवार पाठ कर कोई छूटहि बंध महासुख होई। बंधनों में पड़े व्यक्ति को हनुमान चालीसा के 100 पाठ मंगलवार के दिन अवश्य ही करने चाहिए। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य लापता हो गया है, ऐसे व्यक्ति को भी प्रत्येक मंगलवार 100 पाठ हनुमान चालीसा के करने चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं, घी का एक दीपक जलाएं, लाल पुष्प हनुमान जी को अर्पित करें और हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं। जो व्यक्ति इस प्रकार इस विधि से हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है तो उसके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं बुधवार के दिन की। बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। जो व्यक्ति गणेश चालीसा का पाठ करता है उन्हें धन और समृद्धि दोनों एक साथ मिल जाती है। बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा के साथ मोदक का भोग लगाएं और गणेश चालीसा का पाठ करें, इससे व्यक्ति के यश में वृद्धि होती है। साथ ही साथ लाल सिंदूर का तिलक अवश्य करें। गुरुवार का दिन, इस दिन भगवान राम की पूजा करें, श्री राम चालीसा का पाठ करें। श्री राम चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के मन में जो बुरे विचार आते हैं उनका क्षय हो जाता है। जो व्यक्ति श्री राम चालीसा का पाठ करेगा उसके मन में कभी भी बुरे विचार नहीं आएंगे। वो श्री राम के पद चिन्हों पर चलने वाला होगा। साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। राम दरबार का चित्र अपने सामने रखकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करें और मंदिरों में धार्मिक पुस्तकों का दान अवश्य ही दें। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है और यह दिन माँ दुर्गा को भी समर्पित है। व्यक्ति को शुक्रवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, इससे व्यक्ति के कष्ट दूर हो जाते हैं। शुक्रवार के दिन जो व्यक्ति माता दुर्गा की आराधना करता है और दुर्गा चालीसा का पाठ करता है तो उसके जीवन से राहु जनित दोष समाप्त हो जाते हैं। राहु से उसको कभी भी पीड़ा नहीं होगी। काल विनाशन काली जय जय, दुर्गति नाशन दुर्गा जय जय। आपकी दुर्गति को नाश करने वाली है माँ दुर्गा। माँ दुर्गा के सामने अगर काल भी आ जाए वह भी डर के भाग जाता है। जो व्यक्ति माँ दुर्गा की साधना करता है उसके सामने कभी काल टिक ही नहीं सकता, काल उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इससे व्यक्ति का शुक्र ग्रह भी मजबूत हो जाता है। अब हम बात करते हैं शनिवार के दिन की। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। जो व्यक्ति शनिवार के दिन काले वस्त्र पहनकर और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर शनि चालीसा का पाठ करता है, ऐसे व्यक्ति की चाहे 7.5 चल रही हो, चाहे ढैया चल रही हो, चाहे शनि की महादशा चल रही हो, सारी दशाएं समाप्त हो जाती हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने का यह मूल मंत्र है। अगर शनिदेव को प्रसन्न करना है तो शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ पीपल के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में मुख करके करता है तो ऐसे व्यक्ति से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। शनि को प्रसन्न करने का यह मूल मंत्र है। साथ ही साथ आपको शनिदेव से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान भी करना चाहिए, जैसे कि आप मंदिर में काली उड़द की दाल का भी दान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रविवार के दिन की। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ जरूर दें और शाम को सूर्यास्त से पहले गायत्री चालीसा का पाठ अवश्य ही करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। दोस्तों आपके जय बजरंगबली लिख देने से हमारा मनोबल और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हमें आपके लिए धार्मिक जानकारी पर वीडियो बनाने में अत्यंत प्रसन्नता होती है। तो दोस्तों कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिख दें। अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बजरंगबली दोस्तों।